Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to our online English class from Oxford Grammar School. Today we will start new Oxford Modern English book 5. Open your books at page number 2. Write the day and the date first. The chapter number 1, the title is The World in a Wall. The world कहते हैं दुनिया को, इन अ वॉल दीवार के अंदर की दुनिया। इसके बारे में हम स्टोरी में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। थोड़ा सा आप लोगों को इस पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आप लोग ग्रेड 5 में न्यू हैं और इसकी रीडिंग थोड़ी सी मुश्किल है। आपने इस लेक्चर को 1-2 बार सुनना है और इसकी रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आज हम इस स्टोरी का कुछ हिस्सा पढ़ेंगे, बाकी हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, वर्ड्स टू नो, इनके बारे में बता देती हूँ। हम इनको रीड आउट कर लेते हैं और इनके मीनिंग्स के साथ। सबसे पहले है बल्बस। बल्बस, फैट, बल्जिंग एंड राउंड। फैट, मोटा, बल्जिंग एंड राउंड, एक फूला हुआ, गोल, शेप्ड लाइक अ बल्ब, एक बल्ब की तरह की शेप का, जैसे बल्ब दिखाई देता है उस तरह का। बल्जिंग, स्वेलिंग आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ स्वेल हुआ, फूला हुआ, स्टिकिंग आउट, बाहर की तरफ निकला हुआ। कॉन्फेटी, स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर ट्रेडिशनली थ्रोन ऑन बर्थडेज एंड मैरिज सेरेमनीज। स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर्स, कलरफुल जो पेपर्स होते हैं छोटे छोटे, उनके छोटे छोटे टुकड़े, जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि शादियों में या बर्थडेज में आप फेंकते हैं, एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। डॉडिंग, बीइंग स्लो, बहुत आहिस्ता। इनरैप्चर्ड, एक्सट्रीमली प्लीज्ड बाय, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। इनरैप्चर्ड, एक्सट्रीमली प्लीज्ड, बहुत ज़्यादा खुश होना। इन्फिनाइट, लिमिटलेस, इम्पॉसिबल टू मैयर, किसी चीज़ को मैयर ना कर सकना। इंट्रिकेट, एक्सट्रीमली डिटेल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा डिटेल वाला। कॉम्प्लिकेटेड, लाइक जैसे मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ऑब्लिवियस, अनअवेयर, बेखबर। फोबिया, एन एक्सट्रीम फेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा खौफ होना, जैसे किसी जिन वगैरह से, जैसे कोई लाइक एक खौफ होता है, या किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा, जैसे कुछ लोग लेजर्ड से डरते हैं, कुछ लोगों को सांप से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो हम कहते हैं इसको ये फोबिया है। प्रीडेटर, एन एनिमल, एक जानवर, दैट हंट्स, जो कि शिकार करता है, एंड किल्स, और मार देता है, अनदर फॉर फूड, दूसरे जानवरों को फूड के लिए, खाने के लिए। क्वाश्ड, रिजेक्टेड और स्टॉप्ड, रोक देना, जैसे आप किसी से कोई भी चीज़ कहें अपने पेरेंट्स को, लाइक आइसक्रीम के लिए बोलें और वो रिजेक्ट कर दें, इनकार कर दें। रैपिडिटी, मूविंग और रिएक्टिंग विद ग्रेट स्पीड, मूव करना और तेज़ी के साथ जाना। रेलुक्टेंटली, विद हेजिटेशन, अनविलिंगली, कांपना, हिचकिचाहट होना। अनविलिंगली, किसी चीज़ के लिए, विलिंग ना होना, किसी चीज़ का ना चाहना। रिपरकशन, इन अनइंटेंटेड, अनवेलकम, किसी चीज़ का गैर मुतवक्की होना। An unintended, unwelcome consequence of an event or action, किसी चीज़ का अनएक्सपेक्टेड नतीजा निकल आना, किसी चीज़ की इस तरह से उम्मीद ना होना। rotten, large and plump, बड़ा और फूला हुआ। scuttle, rain with quick hazy steps, तेज़ी तेज़ी के साथ, तेज़ तेज़ दौड़ना, चलना। surreptitiously, secretively, स्नेकली, किसी चीज़ को राज के साथ करना, चुपके चुपके करना। सीक्रेटिवली, राज के साथ, चुपके चुपके कोई काम करना। अब यहाँ से हम स्टोरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कि उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली स्टोरी के अंदर है क्या। दिस एक्सट्रैक्ट इज़ फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी। एक्सट्रैक्ट, कुछ हिस्सा,
लिया गया है। ऑटोबायोग्राफी होता है जो कोई बंदा अपनी लाइफ की स्टोरी खुद से लिखे, एंड दैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। सो दिस एक्सट्रैक्ट इज़ फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी। माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स, मेरा ख़ानदान और दूसरे जानवर, बाय जेरोल्ड ड्यूरेल। जेरोल्ड ड्यूरेल की तरफ से हैं। ड्यूरेल वाज एन एक्सपर्ट इन स्टडिंग एनिमल्स। ड्यूरेल जो हैं वो जानवरों के बारे में पढ़ने के माहिर हैं, जानवरों के बारे में उनकी मालूमात बहुत ज़्यादा है। व्हेन ही वाज 10 years old, जब वो 10 साल के थे, ड्यूरेल हिज ओल्डर सिबलिंग्स एंड हिज मदर मूव टू Corfu in Greece to live with Durrell's grown-up brother Larry. When he was 10 years old, जब ड्यूरेल 10 साल के थे, ड्यूरेल his ओल्डेस्ट सिबलिंग्स, उसके बड़े बहन भाई, एंड हिज मदर, उसकी मदर, मूव टू कर्फू। कर्फू एक ग्रीस एक मुल्क है जिसका एक छोटा सा सिटी है कर्फू, टू लिव विद ड्यूरेल्स ग्रोन अप ब्रदर। अपने बड़े भाई के साथ रहने के लिए इनकी फैमिली ग्रीस शिफ्ट हो गई, जिनका नाम, इनके बड़े भाई का नाम था लैरी। वहाँ पर चले गए क्योंकि इनके फादर नहीं थे, सो ये पहले इंडियन थे, बेसिकली ये इंडियन थे। देन वो इंग्लैंड चले गए और वहाँ से अपने फादर की डेथ के बाद अपनी मदर और बहन भाइयों के साथ ग्रीस शिफ्ट हो गए, जहाँ पर इनके बड़े भाई ऑलरेडी रहते थे। उनके साथ रहने के लिए ये वहाँ पर चले गए। इट वॉज हियर दैट ड्यूरेल बिगेन टू कलेक्ट एंड कीप एनिमल्स एज पेट्स। वहाँ पर उन्होंने घर पर एनिमल्स, जानवर वगैरह रखने शुरू कर दिए। अब हम स्टोरी को पढ़ेंगे एंड इसकी ट्रांसलेशन के साथ। जो स्टूडेंट्स, आप लोग अपने हाथ में एक पेंसिल रख लें, जहाँ पे आपको लगता है कि कोई वर्ड डिफ़िकल्ट है उसको आप लोगों ने अंडरलाइन करना है। देन अगर आप वीडियो बार बार नहीं देख सकते तो आपने डिक्शनरी की मदद से उसकी प्रोनाउंसिएशन बार बार करनी है। द क्रम्बलिंग वॉल, क्रम्बलिंग खस्ता हाल दीवार दैट सराउंडेड द गार्डन अलोंगसाइड द हाउस वॉज अ रिच हंटिंग ग्राउंड फॉर मी। द क्रम्बलिंग वॉल, एक खस्ता हाल दीवार, दैट सराउंडेड, जो घेरे हुई थी, द गार्डन, बाग को, अलोंग साइड द हाउस, घर के पास, घर के साथ, वॉज अ रिच, वैसे रिच बोलते हैं अमीर को, लेकिन यहाँ रिच इस मीनिंग में है कि बहुत ज़्यादा, उसके लिए एक बड़ा वाइड हंटिंग ग्राउंड, शिकारगाह थी, इस सेंस में यहाँ पर यूज़ हुआ है। घर की चार दीवारी जो कि एक गार्डन के साथ थी, घर के साथ बाग के इर्द गिर्द, जैसे लॉन के इर्द गिर्द आपकी बाउंड्री वॉल होती है, उस तरह की दीवार थी और वो बहुत खस्ता हाल थी। इट वॉज एन एंशियंट ब्रिक वॉल, ये एक पुरानी ईंटों की बनी हुई दीवार थी। दैट हैड बीन प्लस्टर्ड ओवर, जो कि प्लस्तर हो चुकी थी। बट नाउ दिस आउटर स्किन वॉज ग्रीन विद मॉस, लेकिन अब जो उसकी बाहर की सतह थी वो ग्रीन हो चुकी थी, यानी कि उसमें फंगस लग चुकी थी। बल्जिंग एंड सैगिंग, उभरी हुई थी, फैली हुई थी। विद द डैम्प ऑफ मेनी विंटर्स, यानी कि कई सर्दियाँ उसके ऊपर नमी आती रही, जिसकी वजह से वो फूल गई थी। द होल सरफेस वाज एन इंट्रिकेट मैप ऑफ क्रैक्स, उसका तमाम जो सतह थी वो एक इंट्रिकेट कॉम्प्लिकेटेड मैप था क्रैक्स का, यानी कि दरारों का एक कॉम्प्लिकेटेड नक्शा बना हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल था। सम सेवरल इंचेस वाइड, कुछ इंचेस बड़ा, खुला, चौड़ा। अदर एज फाइन एज हेयर्स, और कुछ बिल्कुल बारीक, लाइक जैसे बाल होते हैं। यानी कि जो क्रैक्स थे कहीं पर इतने कुछ इंचेस वाइड थे और कहीं पर इतने बारीक थे जैसे बिल्कुल एक बाल होता है। हियर इन देयर लार्ज पीसेस हैड ड्रॉप्ड ऑफ, यहाँ वहाँ छोटे छोटे टुकड़े गिरे हुए थे। एंड रिवील, जो बता रहे थे, द रोज ऑफ रोज पिंक ब्रिक्स लाइंग बीनीथ, जो कि अंदर ईंटें लगी थी पिंक कलर की, वो नज़र आ रही थी, उनकी रोज़ नज़र आ रही थी। द इनहेबिटेंट्स होता है बाशिंदे, किसी जगह के रहने वाले। द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वॉल वर अ मिक्सड लॉट, दीवार के रहने वाले जो बाशिंदे थे वो मिक्सड लॉट, मिक्सअप हुए हुए थे, समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी क्या चीज़ है। एंड दे वर डिवाइडेड इनटू डे एंड नाइट वर्कर्स, और वो फैले हुए थे दिन और रात के कामों में, या दिन और रात के काम करने वाले वर्कर्स लग रहे थे। द हंटर्स एंड द हंटेड, उनमें कुछ हंटर्स थे, शिकारी थे, एंड द हंटेड, और वो जो शिकार होते थे। एट नाइट, रात के वक्त, द टॉड्स एंड गैकोस, टॉड मेंढक को कहते हैं और गैकोस छिपकली को कहते हैं। एट नाइट द टॉड्स एंड द गैकोस वर द हंटर्स, रात के वक्त
छिपकलियाँ और मेंढक जो हैं वो हंटर्स होते थे, शिकारी होते थे, शिकार करते थे। देयर प्रे, उनका शिकार वॉज द पॉपुलेशन ऑफ स्टूपिड। पॉपुलेशन बेसिकली आबादी को कहते हैं, और वो जिस क्रिएचर का शिकार करते थे ऑफ स्टूपिड, वो बेवकूफ़ थी, यानी कि बेवकूफ़ाना सी पॉपुलेशन थी। एब्सेंट माइंडेड, गैर हाजिर दिमाग। क्रेन फ्लाइज मक्खियाँ होती हैं, मक्खियों की किस्म है। मॉथ्स, भेड़। ऑफ ऑल शेप्स एंड साइजेस एंड रोटन बीटल्स, और एक गोल तरह की मक्खियाँ, ये भी मक्खी की किस्म है। हरिंग विद देयर नाइट्स वर्क, तेज़ी से अपना रात का काम करी थी। आपने रात को अक्सर देखा होगा कि आपके लॉन में या बाहर की साइड पे जो आपने लाइट वगैरह ऑन की होती है, तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारे पतंगे, इस टाइप की चीज़ें, मक्खियाँ वगैरह आ जाती हैं। कभी एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, वो बाहर की जो रोशनी होती है उसके ऊपर बहुत सारी इस तरह की चीज़ें उड़ कर आ जाती हैं, तो ये उनके बारे में बात हो रही है। By day, it was difficult to tell the difference between the prey and the predators. प्रे होता है शिकार, एंड प्रीडेटर्स शिकार करने वाले। बाय द डे, दिन के टाइम इट वाज डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल होता था टू टेल, बताना द डिफरेंस, उनके दरमियान फ़र्क के प्रे एंड द प्रीडेटर्स के शिकारी कौन है और शिकार कौन हो रहा है। एवरीथिंग सीम टू फेड ऑफ एवरीथिंग एल्स, हर चीज़ ऐसे लग रहा था कि अपने अलावा दूसरी चीज़ को खा रही है। द हंटिंग वैस्प सर्च्ड आउट कैटरपिलर्स, जो पतंगे होते थे वो तलाश करते थे कैटरपिलर्स को, एंड स्पाइडर्स, और मकड़ों को, स्पाइडर्स को। द स्पाइडर्स हंटेड द फॉर फ्लाइज, स्पाइडर्स जो थे वो फ्लाइज को खाते थे, मक्खियों को खाते थे। द ड्रैगन फ्लाइज फेड ऑफ द स्पाइडर्स, और जो बड़ी मक्खियाँ थी वो खाती थी मकड़ों को, एंड द फ्लाइज, और छोटी मक्खियों को। एंड द स्विफ्ट मल्टी कलर्ड वॉल लेज़र्ड फेड ऑफ एवरीथिंग, और एक मल्टी कलर्ड, एक डिफरेंट कलर्स की एक लेज़र्ड होती है, आपने कभी देखा होगा, जो स्पॉटेड लाइक छोटे छोटे उसके ऊपर डॉट्स होते हैं, कलरफुल सी होती है, वो क्या करती थी, फेड ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ को खा जाती थी। ऐसा हमने स्टोरी के स्टार्ट में पढ़ा था कि द वर्ल्ड इन अ वॉल, दीवार के अंदर की दुनिया, और ये अब हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा डिफरेंट है, बट इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। बट माई फेवरेट्स वर द शाइस्ट मेम्बर्स ऑफ द वॉल कम्युनिटी, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरा जो फेवरेट था, जो कम्युनिटी थी वॉल के अंदर जो लोग थे, उनमें से सबसे जो मेरा फेवरेट थे वो सबसे ज़्यादा शाइस्ट थे, शर्मीले थे। वो डिड नॉट सीक एनी अटेंशन, जिनको कोई ख़ास तवज्जो हासिल नहीं थी। दे वर आल्सो द मोस्ट डेंजरस, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी थे, खौफनाक भी थे। यू हार्डली इवन सा वन अनलेस यू लुक्ड फॉर इट, अगर आप उनको देखना चाहें तो आप मुश्किल किसी एक को देख सकते हैं, यानी कि वो जो क्रिएचर थी वो नज़र ना आने वाली थी, बहुत मुश्किल से नज़र आती थी। एंड येट देयर मस्ट हैव बीन सेवरल हंड्रेड लिविंग इन द क्रैक्स ऑफ द वॉल, और ये जो क्रिएचर थी ये कोई सैकड़ों के हिसाब से वॉल के क्रैक्स में रह रही थी। इफ़ यू जेंटली लिफ्टेड अ पीस ऑफ द लूज प्लास्टर अवे फ्रॉम द ब्रिक, अगर आप जेंटली आराम से लिफ्टेड उठाएं पीस ऑफ द लूज प्लास्टर, जो उतरा हुआ प्लस्तर था उसका कोई पीस अगर आप उतार दें, उठाएं फ्रॉम द ब्रिक, ईंट के ऊपर से, देयर क्राउचिंग बीनीथ इट, तो वो उसके नीचे जो है वो काफ़ी सारे, लाइक आप जैसे कोई आपका कोई हुआ हो इस तरह का एक्सपेरिमेंट, तो कहीं पर गीली जगह के ऊपर मोस्टली इस तरह के इंसेक्ट्स वगैरह पैदा हो जाते हैं। अगर वहाँ पे कोई पत्थर या कोई इस तरह की ईंट वगैरह पड़ी हो, जब आप उठाएंगे तो वो उसके अंदर इस तरह की तय होती है, वो ऐसे 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 मूव कर रहे होते हैं, क्राउच कर रहे होते हैं, तो ये उसकी बात हो रही है। इट वुड बी अ लिटिल ब्लैक स्कॉर्पियन एन इंच लॉन्ग, और ये ब्लैक स्कॉर्पियन हो सकता है जो कि 1 इंच लॉन्ग है। लुकिंग एज थो ही वर मेड आउट ऑफ पॉलिश चॉकलेट, और वो ऐसे लगता है जैसे किसी चॉकलेट के साथ पॉलिश किया गया हो। आप अपनी बुक में ये पिक्चर में देख सकते हैं, स्कॉर्पियन की पिक्चर है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि इसकी बैक के ऊपर क्या नज़र आ रहा है। ये जो है ना, ये जो आपने स्टार्ट में पढ़ा था बल्बस लाइक ये चीज़ें हैं उसकी आर्मर्स, यू कैन से। सो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। दे वर वियर्ड लुकिंग थिंग्स, ये बहुत ज़्यादा अजीब दिखने वाली चीज़ें थी। विद देयर फ्लैटेड
फ्लैटेंड ओवल बॉडीज़, चिपटी और ओवल बॉडीज़ के साथ, देयर नीट क्रूक्ड लेग्स, उनकी जो लेग्स थी वो नीट थी मगर क्रूक्ड लाइक आड़ी तिरछी थी, बिल्कुल सीधी नहीं थी, पतली और आड़ी तिरछी टांगें थी उनकी। द इनॉर्मस क्रैब लाइक क्लॉज, और एक बड़े क्रैब की तरह, केकड़े की तरह उसके क्लॉज थे, पंजे थे। बल्बस एंड नीटली जॉइंटेड एज आर्मर, जैसे अभी मैंने आपसे बात की, बल्बस एंड नीटली जॉइंटेड, फूले हुए और इस नीट तरीके से जुड़े हुए थे जैसे लाइक एक उसका प्रोटेक्टिव लेयर हो। एंड द टेल लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ ब्राउन बीड्स, और उसकी दुम ऐसे थी जैसे कोई ब्राउन मोतियों की लड़ी हो, एंडिंग इन अ स्टिंग, और एंड में उसका स्टिंग था, डंक था, लाइक ए रोज थॉर्न, एक फूल के कांटे की तरह, यानी कि उसका जो डंक था वो उसकी स्टिंग में था, जो उसकी टेल थी उसमें था, और वो बहुत ज़्यादा जहरीला था, यानी कि कांटे की तरह था। टेल लाइक ए स्ट्रिंग ऑफ ब्राउन बीड्स, मोतियों की लड़ी की तरह, एंडिंग इन अ स्टिंग, उसका जो डंक था, एंड जो था लाइक ए रोजथॉर्न, कांटे की तरह था। द स्कॉर्पियन वुड लाई देयर क्वाइट क्वाइटली, स्कॉर्पियन वहाँ पे लाए था, वहाँ लेटा हुआ था, वहाँ था क्वाइट क्वाइटली, बिल्कुल खामोशी से। एज यू एग्जामिन्ड हिम, जैसे आप उसका मायना करेंगे, ऑन बी रेजिंग हिज टेल, वो सिर्फ अपनी दुम उठाएगा, एज अ वार्निंग साइन, एक वार्निंग साइन के तौर पर, यानी कि आपको वार्न करने के लिए अपनी टेल रेस करेगा। इफ़ यू ब्रीथ टू हार्ड ऑन हिम, अगर आपने उस पर ज़ोर से सांस लिया, उसके इतने करीब हो गए, तो वो आपको डंक मार देगा, काट लेगा आपको। सो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। देन वन डे, फिर एक दिन, आई फाउंड अ फैट फीमेल स्कॉर्पियन इन द वॉल, मुझे एक मोटी फीमेल स्कॉर्पियन मिली वॉल के अंदर। वेयरिंग वाट, क्या पहन रखा था उसने? एट फर्स्ट ग्लैंस अपीयर्ड, ग्लैंस एक ओल्ड टाइप का ड्रेस होता था, उसको लगा कि इसने वो पहन रखा है। टू बी अ पेल फॉन फर कोट, लाइक सर्दी में जो एक फर कोट कॉलर के साथ अंदर वो एक फर सी लगी होती है, उसको लगा कि उसने एक पेल कलर का वो फर कोट पहन रखा है। क्लोज़र इंस्पेक्शन प्रूव्ड, बहुत ज़्यादा क्लोज आके जब उसने इंस्पेक्ट किया, मायना किया, तो ये बात साबित हुई दैट दिस स्ट्रेंज गारमेंट वाज मेड ऑफ अ मैस ऑफ टाइनी बेबीज़, ये जो एक स्ट्रेंज अजीब से कपड़े थे, अजीब सा ड्रेस उसको नज़र आ रहा था, वो बना हुआ था ऑफ अ मैस ऑफ टाइनी बेबीज़, छोटे छोटे बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ। क्लिंगिंग टू द मदर्स बैक, जो कि अपनी माँ की कमर पे चिपके हुए थे। आप अपनी पिक्चर में देख सकते हैं स्कॉर्पियन की बैक के ऊपर ये छोटे 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 जो हैं वो उसके बेबीज़ हैं। आई वॉज इनरेप्चर्ड बाय दिस फैमिली, मैं बहुत ज़्यादा इनरेप्चर्ड हो गया, बहुत ज़्यादा प्लीज्ड हो गया, आपने वर्ड्स में पढ़ा था, बहुत ज़्यादा खुश हो गया इस फैमिली को देखकर। एंड मेड अप माई माइंड, मैंने अपना माइंड बनाया, सोचा, टू स्मगल देम इन टू द हाउस एंड अप टू माई बेडरूम, कि मैं इनको स्मगल कर लूँगा। स्मगल करना होता है किसी चीज़ को चोरी चुपके से उठा लेना, तो उसने प्लान किया कि वो इनको चोरी से ले जाएगा अपने घर में और अपने बेडरूम में रखेगा, सो दैट आई माइट कीप दैम, मैं इनको रख सकूँगा, एंड वॉच देम ग्रो अप, और इनको बड़ा होते देख सकूँगा, विद इन्फिनाइट केयर, बहुत ज़्यादा केयर के साथ, ख्याल के साथ। इन्फिनाइट का मतलब होता है लामहदूद, यानी कि अनकाउंटेबल, बहुत ज़्यादा केयर के साथ। आई मूव द मदर एंड फैमिली इन टू अ मैच बॉक्स, मदर और फैमिली को मैंने एक मैच बॉक्स के अंदर बंद किया। एंड देन हरीड टू द विला, और देन मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा। सो स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।